हेलो दोस्तों आज हम किन्नरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों किन्नर को थर्ड जेंडर की मान्यता मिलने के बाद उनकी थोड़ी सी मुश्किलें कम हुई है, लेकिन दोस्तों वर्षों से उन्होंने कितनी समस्याएं झेली हैं और समाज से दूर एकांत में जिंदगी गुजारी है। और दोस्तों ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता था, विदेशों में भी किन्नरों का यही हाल था। तो दोस्तों आज हम आपको किन्नरों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम बताएंगे जिनकी वजह से दुनिया बदल गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों हमारे पहले किन्नर हैं फ्रांसिस बेकन। दोस्तों फ्रांसिस बेकन के जन्म 22 जनवरी 1561 को इंग्लैंड में हुआ था और वे इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और वाइस चांसलर भी रह चुके थे और उन्होंने ही साइंटिफिक मेथड के डेवलपमेंट और रिवॉल्यूशन पर भी काम किया था और इसीलिए उन्हें आज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म मतलब अनुभववाद या प्रयोगवाद का पिता भी कहा जाता है और उन्होंने ही बेकन मेथड का भी इजाद किया था। दोस्तों उनके किन्नर होने का पता सन 1626 में उनकी निमोनिया से मृत्यु के बाद पता चला था, क्योंकि 1967 तक यूके में किन्नर होना एक क्राइम माना जाता था और इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाया था। नंबर 2 दोस्तों हमारी दूसरी किन्नर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तो आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने कैसे क्रीमन वार के दौरान सैनिकों की नर्स के रूप में सेवा की थी और वे पहली वुमेन थी जो नर्स बनी थी। और दोस्तों नर्स के साथ वे एक स्टैटिस्टिशियन और एक इन्फोग्राफिक भी थी और वे पहली महिला थी जो रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में इलेक्ट भी हुई थी। दोस्तों वैसे तो वे वुमेन्स के लिए एक आइडियल थी, लेकिन आज भी उनके सेक्सुअलिटी पर बहस होती है क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए कुछ लेटर मिले हैं जो बताते हैं कि वे किन्नर थी। नंबर 3 दोस्तों हमारे तीसरे किन्नर हैं एलन कॉक्स। दोस्तों अगर आपने ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ा होगा तो आप एलन कॉक्स को तो जानते ही होंगे। दोस्तों एलन कॉक्स का ज्योग्राफी में एक सिग्निफिकेंट योगदान है। आज एलन कॉक्स की वजह से ही अर्थ के मैग्नेटिक अलाइनमेंट और जियोमैग्नेटिक पोलैरिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी बने और उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ही थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रूफ भी मिला है। दोस्तों इनको भी एक किन्नर कहा जाता है क्योंकि एलन कॉक्स और उनके एक साथी कली क्लाइव वॉरेफ्ट के रिलेशनशिप की भी बातें होती है। नंबर 4 दोस्तों हमारे चौथे किन्नर है फेमस पेंटिंग मोनालिसा के पेंटर लियोनार्डो डा विंची। दोस्तोों मोनालिसा की पेंटिंग के अलावा लियोनार्डो डा विंची ने 13,000 पन्नों की किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने लाइट, ह्यूमन एनाटॉमी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर लिखा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेलिजेंट आदमी था। और उसमें उन्होंने फ्लाइंग मशीन या हेलीकॉप्टर के बारे में भी लिखा था। दोस्तों लियोनार्डो डा विंची वैसे तो अकेले ही रहते थे, लेकिन अकाउंट्स और कोर्ट से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनकी माने तो उससे प्रूफ मिलता है कि उनके कई मर्दों से संबंधित थे, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो वे किन्नर थे। नंबर 5 दोस्तों हमारे पांचवे किन्नर हैं एलन टर्निंग। दोस्तों एलन टर्निंग को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें फादर ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है। और आज अगर हम ई पेपर और ई मैगजीन हमारे मोबाइल पर पढ़ पाते हैं तो वो एलन कॉक्स की बदौलत ही है। दोस्तों उनकी ही डिजाइन से प्रभावित होकर ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन या कैलकुलेटर बना था और वर्ल्ड वार 2 के दौरान इनके इन्वेंशंस ने सोल्जर्स की बहुत मदद करी थी। लेकिन दोस्तों 1952 में एलन टर्निंग पर एक केस चला कि उन्होंने दूसरे आदमियों से संबंध रखा था जो कि उस समय क्राइम था और यह बात उजागर हुई कि वे किन्नर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1967 तक यूके में किन्नर होना एक गुनाह माना जाता था, जिसके चलते इनकी जॉब, रेप्यूटेशन, इनकी इज्जत जो कुछ भी था सब फिनिश हो गया और 1954 में उन्होंने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर दी, जिसका सरकार को आज तक खेद है। तो दोस्तों ये थे वे 5 किन्नर जिन्होंने दुनिया बदल दी और लोगों के विचार भी बदल दिए, जो कि ग्रेट लोग थे। तो दोस्तों अगर आप कहीं कोई किन्नर देख लें तो कभी भी उसे कम मत आकिएगा। धन्यवाद।